आज का क्लास नंबर आपका जो है बेसिकली वर्किंग विथ कर्व्स पाथ एक्सट्रूड बाय रेल। फ़िलहाल हम सरफेस को क्रिएट करने वाले हैं कर्व्स की हेल्प से। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, इन केस अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो लेथ की हेल्प से बनाया जा सके उसको हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने पॉटरी में देखा है, पॉटरी में क्या होता है, एक मिट्टी को रख के फिर उसको ऐसे ऐसे सर्कुलर रिवॉल्व किया जाता है और उससे वो पूरा का पूरा जो है एक शेप क्रिएट होता है। उसी तरीके से हम एक कर्व से एक प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं और उसको सर्कुलर रिवॉल्व कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका कर्व सेक्शन आया। ठीक है, बेजियर कर्व टूल यूज़ करेंगे या ईपी कर्व टूल, इसमें इसका नाम है। ईपी कर्व टूल यूज़ करेंगे। अभी सबसे पहले हम एक वाइन ग्लास बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वाइन ग्लास का सिर्फ आउटर लेयर आपको जो है आउटर प्रोफाइल क्रिएट करना है और उसको माया उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिवॉल्व कर देगा। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट आपने क्रिएट किया। नेक्स्ट इस तरीके से जो है इसका प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे। हम शेप पे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि शेप जो है हमारा हायरार्की में अटैच्ड ही रहता है, तो उसको रिवॉल्व होने के बाद हम बढ़िया सा शेप बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करेंगे कर्व्स पे तो हमारे पास एक कंट्रोल वर्टेक्स आता है। ठीक है, कंट्रोल वर्टेक्स से अब हम ये जो हमने क्रिएट किया है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये जो बेस है इसको हमने बिल्कुल अलाइन कर दिया। ये हमारा थोड़ा सा जो है अब कर देते हैं इसको। नेक्स्ट इसको सिंपली हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है रिवॉल्व। ठीक है, ये अप्लाई करने से पहले हमको ये चेक करना है कि हमारा जो पिवट है, पिवट होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस एरिया से रोटेट, रिवॉल्व या ट्रांसलेट होगा, उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट को पिवट कहते हैं। जिससे कि अभी हमारा पिवट यहाँ पे सेट है। कभी कभी होता है जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये हमने क्रिएट किया है, तो इसका पिवट पॉइंट भी बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेट हो रखा है, 0। ये आप देखेंगे पर्सपेक्टिव पे तो 0 पे सेट हो रखा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम इधर उधर क्रिएट करेंगे उसका पिवट पॉइंट कहाँ पे रहेगा, 0 पे ही इनिशियली सेट रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी पिवट पॉइंट 0 पे सेट था, ठीक है, हम इसको 0 से रिमूव करके वापस इसको 0 पे सेट करना बता रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारा पिवट पॉइंट 0 पे सेट नहीं था। ठीक है, अभी कहाँ पे सेट है, हम और इसको अगर हम इस जगह से रिवॉल्व करेंगे तो क्या ये ग्लास का शेप लेगा, नहीं लेगा। इसको अगर हमको ग्लास का शेप देना है तो ये यहाँ से रिवॉल्व होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर ग्लास का शेप लेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट है इंसर्ट, इंसर्ट को प्रेस करेंगे और क्लिक करके इसको मूव कर देंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, हमारा क्या मूव होगा, पिवट पॉइंट। और एक ये जो है यहाँ पे हमने पिवट पॉइंट सेट कर दिया और इस एरिया पे अब हम इसको क्या कर देंगे, रिवॉल्व कर देंगे। रिवॉल्व करने से पहले एक बार और इंसर्ट प्रेस कर देते हैं ताकि पिवट से बाहर आके हम ट्रांसफॉर्मेशन मोड पे आ जाए। अभी हम जो है आपका कर्व्स में ही आएगा, यहाँ पे रिवॉल्व, जस्ट क्लिक किया और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। बहुत सिंपल है।
ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, ये जो है इसका अगर हमको शेप चेंज करना है तो बाद में तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो कर्व प्रोफाइल हमने जनरेट किया था वो डिलीट नहीं होता है, वो हायरार्की मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम क्लिक करके अगर यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये देखेंगे ये रहा हमारा प्रोफाइल कर्व। इस प्रोफाइल कर्व को अगर हम चेंजेस करते हैं तो इसमें हमारा चेंज होगा। जैसे कि इसका अगर हमको शेप ऊपर इंक्रीज़ करना है तो इस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना है डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करना है तो ब्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का हम जो है ग्लास बना सकते हैं। ये देखिए, लैंप वैम्प बनाना है, लैंप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बना सकते हैं, आपके इमेजिनेशन के ऊपर है। समझ में आए? ओके। अभी माया जब सरफेसेस को क्रिएट करता है तो पॉलीगॉन्स सरफेसेस में इसको दूसरी तरफ जो है ये ब्लैक ब्लैक शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक तरफ से ही लिट है, इसका फेस एक ही तरफ से लिट है यानी कि ब्राइट है, तो दूसरी तरफ से भी ब्राइट हमको व्यू पोर्ट पे दिखे तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइटिंग में जाएंगे और टू साइडेड लाइटिंग को ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक ग्लास प्रिपेयर हो गया। अभी इन केस हमें इसको इससे डिटैच करना है कि ठीक है, क्योंकि ये ऑन कोर्स ऑफ टाइम किसी सीन में ये प्लेस होगा और सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको इसकी हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे तो ये इससे डिटैच हो जाएगा और इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप नॉन डिफॉर्मेबल हिस्ट्री। तो इसकी जो भी हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। इससे पहले अगर हिस्ट्री हमने डिलीट नहीं किया होता और तब इसको मूव करते तो ये देखिए क्या इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि इसका पिवट पॉइंट मूव हो रहा है और इसीलिए इस ऑब्जेक्ट पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, बनाने के बाद डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें इस कर्व की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये बताइए इससे एक फाउंटेन बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा? बन जाएगा। ठीक है, तो आपका टास्क है एक फाउंटेन बनाना, अभी नहीं, नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहा है। ये अभी हमने एक ग्लास बनाया और ये नर्व सरफेस का ग्लास है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास, आप जब पॉलीगॉन पर राइट क्लिक करते हैं तो क्या आता है, फेसेस, एजेस, वर्टेक्स, इस पर आता है कंट्रोल वर्टेक्स। नर्व्स जो है हमारा पैचेस और आइसोफॉर्म की हेल्प से बना होता है, तो उसको जो है एडिट करने के लिए बेसिकली हम कंट्रोल वर्टेक्स से एडिट करते हैं। जैसे कि इसको अब जाके हिस्ट्री डिलीट करने के बाद अगर चेंजेस करना है तो ये हमने वर्टेक्स की जगह क्या है, कंट्रोल वर्टेक्स, इसमें हम अब चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ की ओर चाहे डिस्टॉर्टेड है तो डिस्टॉर्टेड भी बना सकते हैं। इसको इस तरीके से, मतलब अपनी तरह जो आपका इमेजिनेशन है उसको यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सट्रूड। ठीक है, पाइप्स इनके समय बनाना हो तो माया में कैसे बनाएं, तो उसके लिए है इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं,
बेसिकली इससे हम पाइप का जो लेंथ है वो डिफाइन कर देते हैं। इस तरह जस्ट इमेजिन कर लेते हैं इस तरह का हमको पाइप चाहिए। ठीक है, पाइप क्रिएट करने के लिए पाइप का जो साइज होगा उस शेप का हम डायमीटर का हम सर्कुलर एक सरफेस लेंगे, कर्व लेंगे सॉरी, ये पिवट पॉइंट है? नहीं ये कर्व है। एक हमने ईपी कर्व टूल से ये कर्व लिया जो लेंथ में होगा और उसका जो डायमीटर होगा, जितना भी डायमीटर होगा उसके अकॉर्डिंग हमने एक सर्कल नर्व सर्कल ले लिया है। ठीक है, अभी इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल एक्सट्रूड पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पाइप क्रिएट हो जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करके? हाँ, इसको सेलेक्ट करेंगे फिर इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन ये पाइप क्रिएट हो जाएगा। इसमें आता है फिक्स्ड पाथ, यहाँ पे ऑफ है, इसको ऑन कर देंगे तो जो पाथ हमने क्रिएट किया था उसको प्रॉपरली फॉलो करेगा। समझ में आया? अगेन ये जो सर्कल है इसके शेप पे इसका डाया डिफाइंड होगा। फाइन। और अगर हमको रिमूव करना है ये दोनों चीज़, फ़िलहाल जैसे ये है इसके जो है अभी भी हम पाइप का शेप चेंज कर सकते हैं। इस पाइप को इधर ले आते हैं, इस तरीके से अभी ये पॉइंट्स चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एसी के वायर्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें, रोप्स वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें इससे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इसको इससे डिटैच करने के लिए हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, ये इससे डिटैच हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम चेंजेस करना चाहें तो हमारे पास कंट्रोल वर्टेक्स आ जाता है। जैसे कि हम चाहते हैं इसका किसी एरिया पे साइज़ अलग हो, किसी पे कुछ और हो। ठीक है, वो भी हम डिलीट कहाँ से होती थी? एडिट, इसको सिलेक्ट कर लिया, एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, दो जगह पे मिल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट शॉर्टकट है इसका। ठीक है, तो एक्सट्रूड करना भी आ गया, इसमें दो ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं बायरेल। बायरेल क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक नर्व सरफेस क्रिएट होता है दो या दो से अधिक कर्व की हेल्प से। ठीक है, कैसे, लेट्स सी। ये सारा डिलीट कर देते हैं। टॉप से हम एक प्रोफाइल कर्व बना ले, एक रेल बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक और हमने बनाया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये दोनों कंबाइंड हो और इस तरीके से इसका एक शेप बन के आए। ठीक है, जैसे मेट्रो वगैरह में जो कवर होता है ऊपर का, है ना, उस तरीके से। हाँ, तो उस तरीके से अगर हमको बनाना है, ऑल्दो पॉलीगॉन्स पे आराम से बन जाता है, बट स्टिल हमारे पास ये फंक्शन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसका एक प्रोफाइल कर्व बनाना होगा। ठीक है, वो बनाने के लिए एक और कर्व हम लेते हैं
और V प्रेस करेंगे। V क्या होता है? स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू पॉइंट, ठीक है। तो V प्रेस करने से देखिए ये हाईलाइट होगा, हो रहा है। V प्रेस किया हमने और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ओप्स, देन फिर अगेन V प्रेस करके हम इसमें इश्यूज आएंगे आपको। इससे इशू आएगा तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, स्टिक टू कर्व, ठीक है, या स्नैप टू कर्व, इसको ऑन कर लेते हैं। ज़्यादा अच्छे से ये काम करता है पॉइंट, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे हमें स्टिक कर रहा है और ये पूरे कर्व को हमको फॉलो कराएगा। तो इसको हमने ऑन कर लिया एंड देन जस्ट क्लिक और हमारा एक पॉइंट बन गया है। नेक्स्ट एंड देन अगेन क्लिक, इसको बस क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और दूसरी बार सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक प्रोफाइल कर्व बन गया। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा एंड पॉइंट्स पे स्टिक रहना चाहिए, एंड पॉइंट से नहीं, इस कर्व पे और इस कर्व पे जो हमने अगला थर्ड कर्व बनाया है उसका पॉइंट कोलैप्स करना चाहिए, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। और यहीं पे हमेशा कन्फ्यूजन आएगा। और ये जो प्रोफाइल है इससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस बनेगा उसका शेप कैसा होगा। हम इस तरीके से इसका शेप क्रिएट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट सरफेसेस में आता है बायरेल, वन पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट द प्रोफाइल कर्व। तो हमने पहले ये हमारा प्रोफाइल है, इसको सेलेक्ट किया। नाउ सेलेक्ट टू रेल कर्व्स, नीचे लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अगर कभी कंफ्यूजन होगी, पहले रेल कर्व को सेलेक्ट किया जाए, प्रोफाइल कर्व को सेलेक्ट किया जाए, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही हमारा सेलेक्ट हो गया, सेकंड ये सेलेक्ट हो गया और ये देखिए हमारा जो है क्रिएट हो गया 5, ठीक है। ये एंटर करने पे आएगा, जस्ट क्लिक करते ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रोपोर्शनल एंड नॉन प्रोपोर्शनल भी रखा जा सकता है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्रिएट होता है और बायरेल का इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। आई थिंक ये आज की क्लास के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई इश्यूज़?